समझते हैं ऑफिस नेटवर्क के बारे में कि ये क्या होता है और कैसे काम करता है ऑफिस नेटवर्क। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे टाइप ऑफ नेटवर्क्स, तो आप पहले ये समझिए कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स कितने टाइप्स के होते हैं। लैन होता है, मैन होता है और वैन होता है। इससे हम लोग देखे होंगे कि लोकल एरिया नेटवर्क होता है, इसका फुल फॉर्म इसका होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और इसका होता है वाइल्ड एरिया नेटवर्क। अगर लोकल लेट से कि एक स्विच से हमने 4 सिस्टम, 5 सिस्टम, 6 सिस्टम हमने कनेक्ट कर दिए, तो ये आपको लैन लोकल एरिया नेटवर्क आ जाएगा, इसको कहते हैं लैन। ठीक है। मैन क्या होता है, अगर लेट से 2 सिटी है, एक सिटी दिल्ली है और एक सिटी बेंगलोर है, और दोनों को कनेक्टिविटी करना है, तो ये आ जाएगा मैन। मेट्रोपॉलिटन मैन इज ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट interconnects users with the computer resources in geographical region of the size of metropolitan area network। अब करते हैं वैन की बातें। तो वैन जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ये भी के लार्जर जियोग्राफिक एरिया को कवर करता है। लेट से 2 कंट्री को अगर कनेक्ट करना है, इंडिया एंड यूएसए, तो इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, और ये आएगा वैन के अंडर। ठीक है। एक तो पहले लोकल एरिया होता है, फिर उसके बाद शहर को अगर कनेक्ट करना है तो वो मैन की तरह जाता है, और फिर अगर कंट्री को कनेक्ट करना है तो उसको वैन की तरह आता है। अब चलिए कुछ चीजें हम पहले देखते हैं कि फिगर में कैसा होता है। जैसे आप स्विच, ये स्विच होते हैं, अब पहले समझिए, ये स्विच होते हैं, इस टाइप के स्विच होते हैं। अब ये होते हैं पैच कोड, तो ये है मॉड्यूल। ठीक है। ये चीजें, ये क्या है, 8 पोर्ट का स्विच है, 8 पोर्ट का स्विच है, और ये है आपका 24 पोर्ट का। ठीक है। और ये है 48 पोर्ट का स्विच। ठीक है जी। और ये है पैच कोड, ये है फाइबर पैच कोड, और ये है एसएफपी मॉड्यूल। ठीक है जी। अब इसमें केबल्स बीच में तो केबल कनेक्टिविटी होती है, तो 2 तरह के केबल आते हैं कॉपर में, एक होता है एसटीपी और एक होता है यूटीपी। अब ज्यादातर यूटीपी केबल यूज होता है, जो कि सस्ता होता है। ठीक है। इसको कहते हैं अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। देखिए ये सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर एसटीपी है, ये क्या है, एसटीपी। और ये है यूटीपी। ये क्यों, क्योंकि ये सिल्डेड नहीं है। सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर जो एसटीपी होता है, यूटीपी अनसिल्डेड पेयर होता है। अब उसके बाद आते हैं फाइबर की बात कर लेते हैं। तो फाइबर होता है सिंगल मोड, या तो फाइबर दो बात होगी, या तो सिंगल मोड होगी तो या तो मल्टी मोड होगी। अब सिंगल मोड में क्या होता है कि किलोमीटर्स में जहाँ डिस्टेंस होता है ना, वहाँ हम लोग सिंगल मोड यूज करते हैं। और जहाँ जैसे 500 मीटर का बात हो, 500 मीटर तक की बात हो, तो वहाँ पे हम लोग मल्टी मल्टी मोड यूज करते हैं। ठीक है। अब इससे समझिए कि जैसे कि ये है कॉपर केबल, तो कॉपर केबल का रेंज क्या होता है, मैक्स रेंज जो होगा कॉपर केबल का, वो आ जाएगा आपको 90 मीटर से 100 मीटर के करीब। मतलब इसके बाद अगर आप जाओगे तो डाटा पैकेट लॉस हो जाएगा। ये इस केबल यूटीपी और एसटीपी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम बात करें सिंगल मोड की, तो OS1 और OS2 नाम का केबल आता है। इसकी 1G की कनेक्टिविटी होती है, और इसकी जो होती है 10 GB की कनेक्टिविटी है। मैक्सिमम सिंगल मोड में 10 GB की कनेक्टिविटी होती है। अब आगे मल्टी मोड में, तो मल्टी मोड में हम 500 मीटर जिसका रेंज है ना, तो मल्टी मोड हम यूज करते हैं, और मैक्स रेंज 500 मीटर होता है। और इसमें ये देखो कि आपका OM2 जो होता है 1 GB का होता है स्पीड, OM3 जो होता है वो 10 GB का होता है स्पीड, मैक्स स्पीड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और ये होता है आपको 40 GB का स्पीड होता है। ठीक है। तो ये इसकी स्पीड्स होते हैं। अब आगे बात ये देख लो, ऐसे होता है केबल्स, ये मल्टी मोड है, ये सिंगल मोड है। ठीक है। अब उसके बाद अब थोड़ी चीजें मैं समझा देता हूँ फिर से। ये तो स्विच है, आप समझ गए। ये रैक में लगता है, एक रैक होता है, उसमें ये स्विचेज लगते हैं, और फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूट होती है चीजें। ठीक है। चलिए समझते हैं कैसे होता है। जैसे आपने एक कनेक्शन लिया इंटरनेट का, क्या क्या लिया आपने, इंटरनेट का एक कनेक्शन ले लिया। ठीक है जी। और यहाँ पे हमने लगा दिया क्या, इसको बोलते हैं राउटर। राउटर यार वही देता है जो इंटरनेट कनेक्शन, जैसे टाटा का हो गया,
एयरटेल का हो गया, ये इंटरनेट कनेक्शन आपको देगा। फिर यहाँ से आपको आना पड़ेगा फायरवॉल, आपको एक फायरवॉल लेना पड़ेगा। तो फायरवॉल क्यों लिया जाता है? क्योंकि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए, ऐसा नहीं कि कोई भी एक्सेस कर ले आपको नेटवर्क को। तो यहाँ पे फायरवॉल होता है। फायरवॉल से आपको जो कनेक्टिविटी जाएगी वो जाएगी आपको स्विच पे। किस पे जाएगी? स्विच पे। अब स्विच ये कितने पोर्ट का कितना भी होगा, 8 का होगा, 24 का होगा या 48 का होगा, तो अब कितने पोर्ट का भी ये स्विच हो सकता है। अब इसमें पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट्स होते हैं। अब वहाँ पे यूटीपी केबल्स, आपको बताया था कि यूटीपी केबल्स होते हैं, तो ये यूटीपी केबल यहाँ से आपने यहाँ पे कनेक्टिविटी कर दी, और यहाँ से आपने यहाँ पे कर दी कनेक्टिविटी, और यहाँ से आपने यहाँ से कर दी, और यहाँ से आपने यहाँ पे कनेक्टिविटी कर दी, और यहाँ पे आपने एक सिस्टम लगा दिया। ठीक है जी, सिस्टम आपने लगा दिया, और ये सिस्टम को, ये आपने सिस्टम लगा दिया। अब ये चारों जो है आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, और आपस में जो भी इसको सबको, क्योंकि यहाँ पे आईपी एड्रेस जो है सबको, आईपी एड्रेस, यूनिक आईपी एड्रेस सबको प्रोवाइड हो जाएगा। इसको भी आईपी एड्रेस, इसको भी आईपी मिल जाएगा, सबको एक यूनिक आईपी एड्रेस मिलेगा। अब ये इंटरनेट कनेक्शन यहाँ से फायरवॉल पे आया, ये फायरवॉल है। ठीक है, यही सिनेरियो बड़े नेटवर्क में भी आपको देखने को मिलेंगे, छोटे नेटवर्क में भी नेटवर्क इसी टाइप का होता है। अब इसको हम एक्सपेंड भी करते जाएंगे, बताएंगे कि कैसे कैसे होता है। अब जैसे कोई भी यूजर है ये, अब यहाँ पे जो है ये पहला जो स्विच आता है, ये कोर स्विच बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कोर स्विच। ठीक है, इसको कोर स्विच बोलते हैं। अब आगे हम एक और बात बताएंगे कि ये देखिए, जैसे आप देखिए कि अब दूसरा जो नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं, तो फिर से वही ऊपर से इंटरनेट आएगा। ठीक है, इंटरनेट के बाद फायरवॉल, अब फायरवॉल के बाद आएगा आपका स्विच। अब ये हो गया कोर स्विच। अब क्या करते हैं कि भैया ये तो रैक में लग गया जी, आपका यहाँ पे रैक होगा, इसमें आपने स्विच लगा दिया। अब तो ये तो कोर स्विच है। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपने एक और स्विच लगा दिया। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपने 2 सर्वर लगा दिए। ठीक है, 2 सर्वर। तो और यहाँ पे एक ऑफिस है आपका, मतलब दूसरा बिल्डिंग है आपका, और यहाँ पे एक दूसरा बिल्डिंग है आपका। तो आप क्या करेंगे कि इस कोर स्विच से एक तो कनेक्टिविटी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है जी, और ये एक कनेक्टिविटी यहाँ पे आ जाएगी, और ये कनेक्टिविटी आप एक इस बिल्डिंग में दे दोगे। ठीक है जी, अब ये जो स्विच है, आप इस स्विच से आप दोनों सर्वर को कनेक्ट कर दो आप। ठीक है जी, और इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपने स्विच डाल दिया, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन स्विच, यहाँ पे आ जाएगा। अगर एक ही स्विच से काम बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको भी सब डिवाइड कर सकते हो। यहाँ से फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन स्विच हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन स्विच। ये भी हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन स्विच। अब क्या होगा कि लेट से कि इसमें भी आपका 2 है, तो यहाँ पे आपने एक लाया नेटवर्क, यहाँ पे एक स्विच डाल दिया। 8 अगर 10 बंदे बैठे हैं तो इसमें 24 पोर्ट का स्विच डाल दिया और सबको अलग कनेक्टिविटी दे दी। फिर यहाँ पे भी एक स्विच डाल दिया और फिर सबको कनेक्टिविटी आपने दे दी। फिर सेम कंडीशन यहाँ पे है, अगर इसमें भी डिवाइड हो चुका है तो यहाँ पे भी एक स्विच लगेगा। ठीक है, और सबकी कनेक्टिविटी जितने भी सिस्टम है लेकिन यहाँ से आएगा। अब ये तो हो गया थोड़ा सा बड़ा नेटवर्क। अब सारा चीजें जो चीजें चल रही है वो इस पे डिपेंड है। ठीक है, अगर लेट से ये स्विच अगर खत्म हो गया, खराब हो गया या बंद हो गया या डाउन हो गया, तो आपका पूरा नेटवर्क बैठ जाएगा। तो इस केस में क्या करते हैं आईटी में जो करते हैं, यहाँ पे एक पैरेलल में एक रिडंडेंसी एक और स्विच रखते हैं। ठीक है, और ये सेम कंडीशन फायरवॉल के साथ भी होता है। लेट से ये बिल्डिंग अगर मैं
यहाँ पे नेटवर्क खत्म हो गया तो कोई बात नहीं, ये आपका नहीं बंद होगा, यहाँ नहीं बंद होगा, ये सब चलता रहेगा। लेकिन अगर ये कोर स्विच ही बंद हो गया तो फिर आपका कोई मतलब नहीं है। तो आप को कोर स्विच को हमेशा रिडंडेंट में एक रखना ही है कि लेट से अगर ये बंद होता है तो आप इस पे शिफ्ट हो जाएंगे और आपका नेटवर्क एज इट इज चलता रहेगा। ये फायरवॉल के केस में भी वही है, आपको एक और फायरवॉल रखना पड़ेगा जो कि रिडंडेंट हो, तो जाके आप दोनों कनेक्टिविटी करेंगे और एक कनेक्टिविटी यहाँ आएगी, फिर ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ये सारे फिर वैसे को वैसे बनना रह जाएगा। तो इस टाइप का नेटवर्क होता है। पहले ये चीजें आप आसान समझिए, फिर उसके बाद अब देखते हैं कि एडवांटेज इसका क्या क्या चीजें होती है। तो एडवांटेज ये है कि एक तो स्पीड, आप समझ लीजिए कि ये स्पीड जो है इसकी काफ़ी स्पीड होगी। फिर उसके बाद सिक्योरिटी मिलेगा आपको, सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट मिलेगा, रिसोर्स शेयरिंग आप कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सेस हो जाएगा। उसके बाद डिसएडवांटेज ऑफ क्या है कि एक्सपेंसिव होगा भैया, ये तो खर्चा होगा बहुत ज़्यादा इसमें। फिर रिक्वायर्ड एडमिनिस्ट्रेशन टाइम होगा, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन टाइम लगेगा, एम्प्लॉय लगेंगे आपको। फाइल सर्वर फेल हो सकता है, जो कि आपने सर्वर देखा वो सर्वर फेल हो सकता है, या केबल मैन में ब्रेक्स, तो केबल में ब्रेक्स केबल भी कट सकती है। अब जैसे हमने इस डायग्राम में आपको बताया कि यहाँ पे सर्वर लग सकते हैं। अब सर्वर के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो एक और वीडियो मैंने बनाया है, वहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे होता है, और बाकी डिटेल में एक एक चीज के बारे में बताऊंगा। पहले तो आप बेसिक चीजें समझो कि होता क्या है नेटवर्क, उसके बाद धीरे 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 चीजें करके मैं उसको एक एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। तो फिर ठीक है, थैंक यू।